द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर कोई बात छिपती नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी होता है तो दुनिया भर में वायरल हो जाती हैं चीजें, अगर वो किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ा हो जिनको लोग जानते हैं। तो अगर भारत में कुछ भी हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो बड़े स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी पहुंचता है। इसी को लेकर बहुत सारी चर्चा अगर आप देखें गोदी मीडिया की तरफ से तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही ऐतिहासिक टूर जो है मोदी जी का चल रहा है, वह हर एक लामबंद है। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस व्हाइट हाउस में मोदी जी के स्वागत की बात चल रही है और गोदी मीडिया सिर्फ वो दिखा रहा है, उसी व्हाइट हाउस से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसको देखकर ये लगता है एक चीज तो कि लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होने चाहिए और विरोध प्रदर्शन की अनुमति जैसे यूएसए के अंदर है वैसे ही हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन व्हाइट हाउस में जिस तरह का विरोध हुआ वो आपको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। अर्जुन सेठी ने फोटोज डाले हैं कि आज सुबह डीसी के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर व्हाइट हाउस के लॉन्स पे जहां पर रिसेप्शन मोदी जी के वेलकम का चल रहा था, वहीं पर देख लीजिए तस्वीरें लोगों के हाथ में जो हैं, और लोग वहां पर मोदी जी के विरोध की तस्वीरें लेके खड़े हुए थे। जो चिंता का विषय मैं हमेशा से कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वाटर्स में, अंतर्राष्ट्रीय धरती के ऊपर, फॉरेन वाटर्स में, फॉरेन लैंड के ऊपर अगर कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की आलोचना होती है तो वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आप देखिए कि यूएस के व्हाइट हाउस के लॉन्स में जो लोग वहां पर टी शर्ट्स कुछ पहने दिख रहे हैं वो मोदी फासिस्ट के लिखे हुए टी शर्ट्स हैं। उनके साथ साथ पोस्टर्स हैं लोगों के हाथ में कि बाइडेन डोंट एम्ब्रेस फासिज्म, फासिज्म को बाइडेन गले मत लगाइए। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन भारत में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ये हैं जो आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ही बहुत कुछ लिखा है जो अपमानजनक है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये कहीं नरसंहार की बातें लिखी हुई हैं, मुस्लिम विरोधी जो नीतियां हैं उनके ऊपर लोगों ने लिखा हुआ है, और आगे और भी चीज़ें लोगों ने लिखी हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो। आज एक तरह से हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज में परिवर्तित है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी होता है ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ आवाज़ों को दबा लें, तो आप जहाँ जाएँ वो सवाल आपका पीछा छोड़ देंगे। जाकिर त्यागी ने लिखा अभी कुछ देर पहले व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी, एक तरफ स्वागत समारोह तो दूसरी तरफ विरोध में लहराए जा रहे हैं पोस्टर। तस्वीरें अर्जुन सेठी। ऐसे ही एक अर्जुन ने डाला है ट्विटर के ऊपर कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर हुई वो तो उसमें तो बहुत कम सवालों की अनुमति रही, उससे बेहतर तो जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नाटकीय वो दिखाया गया टैबलो की तरह, वो उससे बेहतर थी जहाँ पर सवाल पूछे गए। तो व्हाइट हाउस के बाहर एक तरह का पपेट शो बनाया गया जिसमें मोदी जी और बाइडेन जी के जो वो हैं कार्टून्स उनको बना के रखा गया सामने पपेट्स की शक्ल के अंदर, और उनसे सवाल पूछे गए। सवाल क्या थे? वो बहुत गंभीर हैं, और सवाल वही थे कि संजीव भट्ट और उमर खालिद को रिलीज कीजिए। मैं आपको वो दिखा देता हूँ वीडियो, आपको समझ में खुद आ जाएगा। देखिए। To release Sanjeev Bhatt and Umar Khalid. What do you say, Modi? Biden, ask him to. Demand it. जो आपने वीडियो अभी देखा ये यूएस के व्हाइट हाउस जहां अंदर मोदी जी हैं उसके बाहर का है। आप सोचिए विरोध प्रदर्शन का स्तर कितना ऊपर है, कितना बड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कल भी आपको दिखाया था कि कैसे ट्रक्स जो थे वो निकल रहे थे न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर, जिसके अंदर जो कुछ थे प्रोटेस्ट की बातें थी। उसमें उमर खालिद का जिक्र चल रहा था, उमर खालिद को छोड़ने का, संजीव भट्ट को छोड़ने का। उसमें रेसलर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर मोदी जी की चुप्पी के ऊपर सवाल खड़े किए हुए थे, अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर सवाल थे। वो सारी चीज़ें थी। वही ट्रक्स जो है उसी से मिलते जुलते आज व्हाइट हाउस के बाहर भी थे, और वो सारे के सारे ट्रक्स के ऊपर वही सब कुछ लिखा था कि चर्चेस क्यों जलाए जा रहे हैं, जर्नलिस्ट को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों एक नरसंहार जैसे हालात हैं। बाइडेन, हे बाइडेन आस्क मोदी, मतलब मोदी जी से पूछिए बाइडेन साहब आप ये आप एक वीडियो झलक उसकी भी देख लीजिए। तो दोस्तों देखा आपने विरोध प्रदर्शन का स्तर क्या है। और यहाँ पर मैंने एक और वीडियो आपके साथ साझा किया कि ओबामा ने जो इंटरव्यू दे दिया एथेंस में, ग्रीस में, उसको लेकर और सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों पे जो कुछ हो रहा है,
मोदी जी की से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से उस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर मैं होता तो ये ज़रूर मैं चर्चा करता, और अगर वो एक नहीं रख पाएंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की, तो फिर देश को वो जोड़ने में नाकाम हो जाएंगे। वहीं पर सिर्फ वो नहीं है, बर्नी सैंडर्स एक बड़े राजनेता हैं यूएसए के, यहाँ तक कि वो सेनेटर भी हैं, और एक बड़ी समिति की हेल्थ की जो है उसके वो अध्यक्ष चेयरमैन हैं, और उसको वो चेयर करते हैं। और बर्नी सैंडर्स 2 बार राष्ट्रपति की रेस में रह चुके हैं, तो एक बड़ा नाम है। बर्नी सैंडर्स ने भी यही लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज़ क्रैक डाउन ऑन द प्रेस एंड सिविल सोसाइटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने जिस तरह से क्रैकडाउन किया प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कार्रवाइयाँ की सिविल सोसाइटी के ऊपर, जेल में डाला पॉलिटिकल जो विरोधी हैं उनको, और साथ के साथ में हिंदू नेशनलिज्म का जो एजेंडे को पुश किया एग्रेसिवली, उसने बहुत कम स्पेस जगह छोड़ दी है भारत के अल्पसंख्यकों के ऊपर। धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन इन सारे मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा ज़रूर करें। सिर्फ बराक ओबामा नहीं बल्कि दूसरे भी जो हैं वो सवाल पूछ रहा है। ये मणिपुर को लेकर भी विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हुआ, वी वांट पीस इन मणिपुर, लोगों के हाथ में होर्डिंग्स हैं। और इसी सब को चलते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोदी जी ने, उसमें जो यूएस के में चर्चा हुई है, आप खुद सोचिए, वो खुद एक चिंता का विषय है। कैली और डोनेल एक पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि मैं इस वक्त ईस्ट रूम में हूँ वाइट हाउस के, इंतज़ार कर रही हूँ सवाल जवाब स्टेटमेंट्स का प्रेसिडेंट बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी दोनों का। और मोदी डज नॉट रेगुलरली होल्ड न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस और टेक प्रेस क्वेश्चंस डिस्पाइट बीइंग द लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं लेते हैं, प्रेस के सवाल नहीं लेते हैं, जबकि वो दुनिया के बड़े लोकतंत्र के लीडर हैं। साथ में जो लिखा है वन इंडिया ने, जो अमेरिका में चल रहा है, कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन शर्तों के साथ होंगे सवाल। असल में जो यूएस के सिक्योरिटी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ऐसी वाइट हाउस के जो सिक्योरिटी के प्रवक्ता हैं, उनके स्टेटमेंट से एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि ये बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो सवाल उन्होंने इससे पहले 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिनमें सवाल कुछ लिए नहीं थे। तो ये एक बड़ा मैं कहूँ कि आलोचक ही कह सकते हैं इसको, आलोचनात्मक। तो उन्होंने लिखा सत्य हिंदी ने, पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। और साथ में उन्होंने ये लिखा है कि दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुष्टि कर दी है और इसे बड़ी बात बताया। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बयान में कहा कि हम आभारी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। आगे लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहते हैं मोदी। इसका कारण यह है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उसमें नहीं दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहने के कारण उनकी आलोचना भी होती रही है। ऐसे में देश और दुनिया की निगाहें अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं। आप खुद सोचिए कि किस तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं दिखाएगा। वो आपको ना दिखाएगा ना आपको इससे अवगत कराएगा। तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।